नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर निसिंग के अंदर। आपको बता दें, निसिंग के अंदर इस समय जबरदस्त चुनाव प्रचार का जो मामला है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। और गरमाएगा, वो भी क्यों नहीं गरमाएगा? क्योंकि इस चुनाव में एक ऐसे युवा उम्मीदवार ने चेयरमैनी का दावा किया हुआ है और चुनाव फाइट कर रहे हैं। आज मैं उनसे मिलवाऊंगा रोमी सिंगला से। आपको बता दें, यदि हम रोमी सिंगला की बात करें तो सबसे पहले जुड़ जाता है उनका परिवार। लोग सोचते हैं कि रोमी सिंगला है कौन। आज हम बताएंगे ये रोमी सिंगला है कौन, असल में रोमी सिंगला कौन है। और इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे रोमी सिंगला तो ये हमारा ही बच्चा है जो आज हमारी सेवा के लिए, समाज की सेवा में आगे बढ़ रहा है, क्यों ना इसका साथ दिया जाए। दोस्तों, रोमी सिंगला का जो पूरा परिवार है पिछले लंबे समय से, कई पीढ़ियों से समाज सेवा के अंदर जुड़ा हुआ है और समाज सेवा में लगातार इनका प्रयास चल रहा है। और आपको बता दें, जो ये वाली पीढ़ी है सिंगला परिवार की, रोमी सिंगला जी ने इस बार नामांकन दाखिल किया है चेयरमैन को लेकर, निसिंग नगर पालिका की चेयरमैन को लेकर। और उनका चुनाव प्रचार है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सीधी बात करेंगे, आज जानना चाहेंगे रोमी सिंगला से आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े हैं। सीधी बात करते हैं। सिंगला जी, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भाई के लिए यहाँ आए, हमारी जनता को आवाज़ पहुँचा रहे हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। रोमी जी, आपका परिवार हमेशा समाज सेवा में रहा है, लेकिन आपने राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाया है। क्या कारण है? क्या लगता है आपको कि राजनीति से समाज सेवा और ज़्यादा मजबूती से हो सकती है? सर देखो, बहुत लंबे टाइम से मेरा परिवार सेवा कर रहा है, गौशाला में सेवा कर रहे हैं 20 साल से। और हमारे निसिंग की जो गौशाला है वो टॉप में है हरियाणा में। और मेरा भी मन बना भी मैं भी जन सेवा करूं। जन सेवा करने के लिए कलम की ताकत बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें चुनाव लड़ना पड़ा और इसलिए हम नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए सामने आए। रोमी जी, 34 साल के हो आप, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, शिक्षित हो, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार हो। क्योंकि आपकी बात जो चर्चा है शहर में, बड़ा एक ईमानदार बच्चा सामने आया हुआ है, कर्मठ है, कि जो काम करना है वो करना है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप राजनीति में जिस तरह से अब उतरे हो, तो नगर पालिका के चुनाव को लेकर किन मुद्दों को आगे रखने वाले हो आप? ऐसा है जी, मैं अभी कहता हूँ राजनीति मेरे को नहीं आती, ना ही मैं राजनीति में उतरा हूँ। मैं सेवा भाव से सेवा करना चाहता हूँ, जन सेवा करने के लिए ही इस चुनाव में उतरा हूँ। लेकिन कलम की ताकत लेने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इस पे आया हूँ। और सेवा ही करने के लिए, और राजनीति करने के लिए नहीं आया, ना मेरे को राजनीति आती। मैं सेवा करने के लिए आया और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बढ़ चढ़कर सेवा कर सकूँ। रोमी जी, किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है निसंग का इस समय स्थिति क्या है? ऐसा जी, अगर निसिंग की मैं आपसे बात करूं, निसिंग में विकास तो है ही नहीं कहीं पे। हर जगह दिखते प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। आज तक हमारे निसिंग को कोई भी बड़ी सौगात नहीं मिली। जैसे मैं बड़ी बात करूं तो अगर आपको कोई स्टेडियम की कोई निसिंग में नहीं है, पहले स्टेडियम आया था वो बस्ती चला गया। लाइब्रेरी की बात करूं, वो गुंदर गांव में चली गई जो निसिंग के लिए आई थी। फिर अगर मैं बात करता हूं सड़कों की आपसे, सड़कें आधी बनी हुई हैं, पूरी नहीं बनी हुई। दो कॉलोनियाँ आधी कटी हुई हैं, अनप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे। वहाँ पे मानो कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं होती है, ये तो हमारी सरकार का कहना है कि अगर अनप्रूव्ड है तब भी आपको सुविधाएं कुछ मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच रही। और सबसे ज़रूरी जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, घर घर नल, घर घर जल। हमारे यहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या है, बहुत से घरों में पानी नहीं पहुँचता। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा पानी पहुँचाने का, हर घर में पानी पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बात वाकई में बहुत बड़ी है। जल है तो जीवन है। तो दोस्तों, ये जो स्टेप है, जो पहला स्टेप जो उठाया जा रहा है कि निसंग के अंदर पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो इस पे आपका प्लान क्या है? किस तरह से लोगों को आप जल उपलब्ध कराएंगे? क्या रहने वाला है? ऐसा जी, जैसा हमने चुनाव लड़ने का, जब हमारे भाइयों ने, 36 बिरादरी के जो हमारी माताएं बहनों ने बोला भी आप चुनाव लड़ो तभी सेवा कर पाओगे, इसमें आओ, तो आए। तो हमने पता किया नगर पालिका से 5 टंकियाँ पानी की आई हुई हैं, गवर्नमेंट ने दी हुई हैं।
लेकिन लगवाने की कमी है, सिस्टम की कमी है। तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि इसको सारे को सिस्टम में लाके हर जगह जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ टंकी लगवाई जाए, जहाँ बोरवेल की दिक्कत है बोरवेल करवाया जाए। मतलब पानी की समस्या ना रहे, पहले घर में पानी पहुँचे तभी अगले सारे काम हम शुरू कर पाएंगे। और क्या क्या लगता है पानी के अलावा और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे अनअप्रूव्ड एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत है, सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है, नालियाँ नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इसकी क्या रूपरेखा तैयार की है आपने? सर रूपरेखा की अगर मैं बात करूं, हमने एक डायरी शुरू की हुई है। कंपेनिंग करते हुए हमें पहले 2 दिन में पता लगा समस्या ज़्यादा है, अभी कोई डायरी स्टार्ट करो मैं, जिससे हम बाद में कोई मुद्दा भूल ना जाए। तो हमने एक डायरी शुरू की हुई है, जिस किसी मेरी माता की, बहन की कोई समस्या, बहू जी की कोई समस्या है, हम उसको डायरी में नोट कर रहे हैं पहले तो अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है जी। कोई भी उस समस्या को जैसे ही हमें अगर पद मिलता है तो हम उन समस्याओं को पहले डायरी को खोल के ध्यान दे के उन समस्या को करवाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं आपसे सीवरेज की, जहां नालियों में सीवरेज 14 इंची या 12 इंची पाइपलाइन होनी चाहिए, वहाँ 8 इंची से काम चल रहा है। तो हमारा पहला कोशिश ये रहेगी उनको निकलवाई जाए और बड़ी नालियाँ लगवाई जाए। फिर हम मैं बात करूँ सफाई की, अगर आपसे, सफाई के लिए हमारे निश्चित में एक भी मशीन नहीं है जिससे सफाई कर सके हम। तो हमारी कोशिश रहेगी सरकार से अनुरोध करके कि एक मशीन हमारे को भी निश्चित की सफाई के लिए दी जाए। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, कूड़ा करकट का ढेर रख पड़ा है हमारे निस्सिंग में, ड्रेन के पास, कॉलेज के पास। वहाँ बहुत स्मेल है, वहाँ रहने वाले बंदे बहुत दुखी हैं, और जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं, जो मेरे युवा साथी जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत है। उनके लिए हमारे को उसका वो कूड़े का ढेर वहाँ से उठवा के कहीं शहर से दूर लेके जाएंगे, और उससे हमारा प्रयास रहेगा कि हम उससे जैविक खाद या कोई और जो भी सिस्टम है, कोई इससे कमाई का साधन निकाल लें हम। अगर उससे कोई कमाई होती है हमारे को, तो वो भी हमारे निश्चित के विकास के लिए काम आए। तो सिंगला जी, बात करें जिस तरह से आप एक डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करें शिक्षा को लेकर, निसिंग की क्या स्थिति है, निक्षा किस तरह से शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित होने चाहिए? आईटीआई तो है यहाँ पर, आपके यहाँ पर कॉलेज भी, मेरे ख्याल से कॉलेज भी बनने वाला है या है, ये क्या स्थिति क्या है यहाँ की? सर यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, और बहुत से एरिया ऐसे हैं कि जो लड़कियों को करनाल कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाने देते, नहीं जा सकती लड़कियाँ, सुविधाएं नहीं है। फिर हमारे यहाँ को हमारी कोशिश रहेगी कि लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया जाए। और मैं अगर बात करूँ आपसे, हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है बस की, कई ट्रांसपोर्ट की फार्म है, इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ से शहर कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ जाने के लिए, वो पैदल जाते हैं। तो हमारी वो भी कोशिश रहेगी कि यहाँ से सरकार से अनुरोध करके कोई बस लगवाई जाए जो एरिया, निसिंग एरिया को कवर करे सारे। सिंगला जी, आपका जो प्रचार रहता है, आप जिस समय आप लोगों से मिलते हैं, इस समय आप प्रचार आपका तेज़ी से चल रहा है, तो किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? कैसी आप अपनी तरफ से क्या रख रहे हैं और लोगों की क्या डिमांड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं? सर डिमांड की अगर को बात करूँ मैं आपसे, हमारे बहुत से जो सक्षम हैं हर काम के लिए, वो भाई भी ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमारी कोई डिमांड है, हमें किसी गरीब की, किसी तंग की, कोई परेशान है उसकी परेशानी के लिए उसका काम हो जाए, हमारा काम हो गया। सबसे पहले तो बात निश्चित में ये है। दूसरी बात, हम घरों में गए, आवास योजना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो मिली हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली हुई, बहुत कम मिली हुई है। और बहुत से मैंने देखा जिनको ज़रूरत है उनको बिल्कुल नहीं मिली हुई। लोग आधी आधी छत है, छत ही नहीं है, दीवारें ही नहीं है पूरी, मनो उनको बहुत ज़रूरत है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिन मेरे साथ भाई साथियों को उसकी ज़रूरत है मैं उनको वो दिलवाऊँ। तो आप लोगों ने ये नोट किया है भी कितने लोग हैं जिनको ये पूरी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं? सर अभी भी कर सकते हैं, और हमने नोट कर लिया है। और पहले भी निसिंग जो हमारा क्षेत्र है वो इतना बड़ा एरिया तो नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास अगर यहाँ पे कोई प्लांट में आता है कोई भाई, किसी पर्ची के लिए, गुरुद्वारा के लिए, नगर खेड़े की, मंदिर के, भंडारे की, या वैसे कोई काम के लिए आ जाता है, तो तब भी वो हमारे से आके डायरेक्ट मिलता है। हम 24 घंटे उन भाइयों के लिए तैयार है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको नहीं मिलेंगे, बात नहीं होगी। सब भाई जानते हैं निश्चित में कि रोमी से आप जिस टाइम मर्जी मिल लो, वो रेडी है। तो जी, आज मैं आपके परिवार के लोगों के साथ बैठा, पिताजी के साथ बैठा, आपके और भी लोग थे, आपके रिलेशन में आए हुए थे, तो एक चर्चा चल रही थी जिसको मैंने दोस्तों ध्यान से सुना, मतलब चोरी से सुना कि आखिरकार चर्चा हो क्या रही है। दोस्तों यकीन माना, जो चर्चा हो रही थी वो मैं
काफ़ी सोचा, मैंने कहा क्यों ना इस बात को आपके सामने रखा जाए। रोमी जी, आज आपके परिवार में चर्चा चल रही थी कि हम लोग चाहते हैं, आपके परिवार का सोचना है कि एक ऐसी सुविधा दी जाए, छोटा नंबर जारी किया जाए, जिसको मान लो आपके पूरी नगर पालिका का जो एरिया है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो बेसिकली बात करें तो किसी एम्बुलेंस की बात करें या अदर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो एक छोटा नंबर जारी करने की बात चल रही थी। ये क्या योजना बना रहे हैं आप लोग, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? सर जैसे हम कंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी लगे हुए हैं, वोटें मांग रहे हैं, तो हमें लगा कि बहुत सी बुजुर्ग माताएं, जो हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, वो लोग नगर पालिका तक पहुंचने में असमर्थ है, वो नहीं पहुंच पा रहे। कोई मनो टांगों से दिक्कत है किसी को, या कोई और दिक्कत है, तो और फिर उनकी नगर पालिका में जाके सुनवाई नहीं हो रही, जो देखा। तो हमने एक सुविधा शुरू करने का मन बनाया है। इसको हम, अगर हमें सेवा मिलती है तो हम इसको जल्द ही शुरू कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक छोटा नंबर, जैसे गवर्नमेंट 112 से अभी जोड़ी है गवर्नमेंट ने, तो इसी तरह से हमारा भी एक लक्ष्य होगा कि एक छोटा नंबर जारी कर दे, जिससे किसी भी मेरे निस्सिंग के सभी 36 बिरादरियों के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से, अगर उनको फ़ोन करते हैं 24 घंटे, वो 24 घंटे गाड़ियाँ तैयार रहेगी। आपकी नगर पालिका से, तहसील से मिलती जुलती कोई समस्या हो, या उससे भी कोई अलग आपकी घर की समस्या हो, उसके लिए भी गाड़ियाँ वो रेडी रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से हरियाणा सरकार के नंबर जारी किया था 112 डायल डायल 112, यानी कि वो है हमारा, वो आपको एक अधिकार दिया है, यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो डायल 112 आप मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें निस्सिंग के अंदर जो रोमी सिंगला की ओर से एक नंबर जारी किया जाने की बात की जा रही है, वो भी एक छोटा नंबर होगा। आप उसको किसी भी टेलीफोन से, मोबाइल से मिला सकते हैं, और इमरजेंसी सुविधा के लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बात कर सकते हैं और सिंगला परिवार की ओर से आपकी मदद की जा सकती है, ऐसा वादा किया जा रहा है। और ऐसा आपको बता दें, सिंगला परिवार के यदि आप इतिहास में जाएंगे, उनके परिवारों की डिटेल्स में जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि जो इन्होंने कह दिया वो हो जाता है। तो रोमी जी, आप लोग जो बातें करते हो, जो लोगों से वादे करते हो, वो तकरीबन पूरे होते हैं, ये संस्कार कहाँ से मिले हुए हैं? सर देखो, मैं बताऊं आपको, मेरा परिवार पहले ही सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। फिर जो मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है 12वीं तक की, वो निस्सिंग गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है, और उसके बाद मैंने करनाल पढ़ाई दयाल सिंह कॉलेज से की है। तो मैं आपको बताऊं, हमें यहाँ गलियों में फिर के यहीं रहा हूँ, यहीं अपने भाइयों के बीच में रहा हूँ, तो जो समस्या देख रहा हूँ ना, तो उस पर मेरा ये लगता है कि इतनी समस्याएं मेरे शहर में हैं भाई, इनको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि दोबारा हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर हम आगे इलेक्शन लड़ते हैं या राजनीति में आगे रहते हैं या सेवा भाव में आगे चलते रहेंगे ऐसे की, तो उसके लिए हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारी माताएं, बहनें, जो गरीब, जो भी जनता भाई मेरे दुखी हैं, उनको टाइम टू टाइम इतनी सुविधाएं मिले कि वो ये कहे भी ये काम ठीक था। रोमी जी, एक बात और ख़ास देखी है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, 36 की 36 बिरादियाँ आप एक नज़र से देखते हैं, ये भी बहुत बड़ी खासियत मैंने देखी है आप लोगों के अंदर। सर देखो, बिल्कुल हमारी जो 36 बिरादरियां, हमारा निस्सिंग का भाईचारा एक है, सब एक है। निस्सिंग में ये खास बात है, हमारे यहाँ क्राइम वगैरह बहुत कम है, क्योंकि हर बंदा पड़ोस में है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है, हर बंदा दूसरे बंदे की गारंटी करता है भाई मेरा पड़ोसी अच्छा है। तो अगर मैं आपको निस्सिंग के बारे में बताऊं कि हमारे यहाँ जितनी समस्या है, अभी हम इंदिरा कॉलोनी में गए, वहाँ पे गलियाँ ख़त्म हो जाती है, आगे जाके गलियाँ नहीं हैं, गंदा पानी है, लाइनें आपस में मिक्स हुई पड़ी हैं, पानी का, पीने का पानी भी वही है, गंदा नाली पानी जाने का पानी वही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस सारे काम को बढ़िया से बढ़िया करवाया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो गंभीर समस्याएं उनका समाधान इस खबर के चलने के तुरंत बाद हो जाएगा। रोमी जी, ये तो हम आपको बड़ा क्लियर करते हैं कि जिस तरह के आपने मुद्दे उठाए हैं, जो समस्याएं हैं, उसमें से तकरीबन काफ़ी समस्याओं का जो ये इंटरव्यू जो आपका चल रहा है, इसके बाद काफ़ी समाधान होने की काफ़ी उम्मीद है। आपको क्या लगता है, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? और उससे पहले एक मेरी बहुत बड़ी आपसे एक सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि बेरोजगारी की बात है, तो रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर रोजगार की अगर मैं बात करूं, नगर पालिका में हमारे पास जितने भी वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जितने भी काम के लिए हमें
भाइयों की ज़रूरत होगी या माताओं की ज़रूरत होगी या किसी, तो उनके लिए काम सबको नौकरी दी जाएगी जितनी, क्यों गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं करी हुई। हमारी सरकार की तरफ से सब सुविधाएं आ रही है, बस आप तक पहुंचाने में कमी है। हमारी कोशिश रहेगी सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाई जाए। तो जी क्या अपील क्या करेंगे आप लोगों से? अपील यही करता हूँ जी, आने वाली 19 तारीख को घंटी के सामने बटन दबाए और अपने भाई को जीत लाए। ये जो जीत होगी ये मेरी जीत नहीं होगी, छत्ती बिरादरी जीत होगी, सभी निस्सिंग निवासी की जीत होगी। यानी कि वो ट्रिन करना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, घंटी का वो बटन दबाना पड़ेगा। और यूट्यूब पे दोस्तों बेल आइकॉन होता है, अब तक टाइम्स के आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बेल आइकॉन दबाना पड़ता है, तभी हम लोग आपके सामने आ पाते हैं। उसी तरह से रोमी सिंगला के लिए भी आपको एक बेल आइकॉन यानी कि जो बेल का बटन होगा उसको दबाना पड़ेगा, तभी रोमी सिंगला आपके और दिल के नज़दीक आ जाएगा। रोमी जी, ये आपने हमसे बात की है, बहुत अच्छा लगा हमें। आप जो आपसे बात करेंगे, यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन्स को लेकर बात करें, विडो हैं उनकी पेंशन्स को लेकर बात करें, और काफ़ी उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको जो सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं, उसका कुछ प्लान है आपके पास, कैसे उनको जल्दी मिलेगी? सर बिल्कुल प्लान है। हम अभी परसों वार्ड 5 में गए थे, वहाँ 2 माताओं ने बताया मेरे को कि हमारी पेंशन 2 महीने से कट हो गई है। ठीक है जी, उनको मनो नहीं पता अभी क्यों कट हुई है, क्या कारण है इसका, कागज़ पूरे नहीं है या क्या दिक्कत है। जो हम छोटा नंबर भी जारी कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर आपकी पेंशन बंद हो चुकी है तो वो हमारा जो भी बंदा नुमाइंदा, जो भी हम बंदा साथ तैयार करेंगे, वो आपके पास पहुंचेगा, आपसे पूछेगा आपके कोई कागज़ में कमी है, कागज़ पूरे करवाए जाएंगे और आपको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपको सुविधा दिलवाई जाएगी। बिल्कुल रोमी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। पहले तो मैं दोबारा से अब तक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को टाइम दिया, और फिर निस्सिंग के अपने सभी 36 बिरादरियों की माताओं बहनों भाइयों से दोबारा से अपील करता हूं, आने वाली 19 जून को घंटी के सामने का बटन दबाए और भाई को जीत दिलाए। ये जीत आपकी सब खुद की जीत होगी, सबकी जीत होगी। अगर हमें जीत मिलेगी तभी हम सेवा कर सकेंगे पाएंगे, क्योंकि सेवा करने के लिए कोई ना कोई पद की पेन की ताकत बहुत ज़रूरी है, कलम की ताकत नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बिना ताकत के वो काम नहीं हो सकते जिसका सीधा जनता को लाभ मिलता है। रोमी जी, आपका एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर देना, क्योंकि रोमी सिंगला का चुनाव चिन्ह है बेल, यानी कि घंटी का बटन दबाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.